15 अगस्त को है हरियाली तीज। ये बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। तब से ये दिन हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस हरियाली तीज का सौभाग्यवती जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो हरियाली तीज बड़े ही प्रेम से मनाती हैं। इस दिन सौभाग्यवती माताओं को चाहिए कि प्रातः जग जाएं और प्रातः जग करके स्नान कर लें। स्नान करके इस दिन हरा श्रृंगार, हरे वस्त्र धारण करें और बहुत सुंदर 16 श्रृंगार करें। जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन अवश्य करें। जो सौभाग्यवती माताएं हैं, यदि वो श्रृंगार की वस्तुएं, हरे श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को समर्पित करती हैं, चढ़ाती हैं, तो उनके जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। भगवान शंकर की पूजा करने से, माता पार्वती की इस दिन पूजा करने से उनके पति की, उनके बच्चों की उम्र लंबी होती है और उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस दिन जो सौभाग्यवती माताएं हैं, बहनें हैं, उन्हें माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन यदि माताएं चाहती हैं कि उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो कुछ उपाय आप अवश्य करें। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को आप श्रृंगार की वस्तुएं, मेहंदी और सिंदूर इत्यादि अवश्य ही समर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को इस दिन 5 सुंदर पके आम के फल महादेव को समर्पित करें और अपनी मनोकामना महादेव से कहें, तो निश्चित ही भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपके जीवन में आपके पति के, आपके बच्चों की तरक्की होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। हरियाली तीज के दिन जो माताएं सुखी दाम्पत्य जीवन चाहती हैं, अखंड सौभाग्य चाहती हैं, अपने पति और बच्चों की तरक्की चाहती हैं और हर एक काम आपका इस दिन बन जाएगा। हरियाली तीज के दिन यदि आपने कुछ उपाय कर लिया, इस दिन भगवान शंकर को काले तिल अवश्य ही समर्पित करिए। कहते हैं यदि आपने भगवान शंकर को काले तिल समर्पित कर दिया, तो आपकी कुंडली में जितने भी दोष हैं, वो सब महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं और शीघ्र ही रीझ जाते हैं। अपने भक्तों पर कृपा तुरंत बरसाते हैं। उन्हें आप कुछ भी समर्पित कर दो, थोड़ा सा कुछ भी दे दो, उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो काले तिल भगवान शंकर को हरियाली तीज के दिन समर्पित करें। सौभाग्यवती माताएं यदि चाहती हैं कि दाम्पत्य जीवन में उनके प्रेम बना रहे, पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं, तो आप 1 लोटे जल में गंगा जल मिश्रित करके पति के संग में भगवान शिव का अभिषेक करें। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे 1 दीप जलाएं और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके घर आ जाएं। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी और आपके घर की सारी परेशानियां महादेव समाप्त कर देंगे। हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, हम क्या करें और क्या ना करें, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। हरियाली तीज के दिन यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप उनका पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो गंगा जल मिश्रित जल से अपने घर के ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराइए, उन्हें हरे वस्त्र धारण कराइए और आज के दिन अपने घर के ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झूलाइए, क्योंकि भगवान को हिंडोला झूला बड़ा प्रिय है। तो इस दिन भगवान को अपने घर में हरे वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें और उन्हें सुंदर झूला झूलाएं। साथ ही साथ में
जो सौभाग्यवती माताएं हैं वो हरे वस्त्र धारण करे, हरी चूड़ियाँ धारण करे, हरा श्रृंगार धारण करे और मेहंदी इस दिन अवश्य लगाएं। ये सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन शिव जी और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन विशेष ध्यान रखें, घर में रोटी दाल कच्चा भोजन ना बनाएं। इस दिन खीर पूड़ी हलवा इत्यादि पक्का भोजन और मीठे भोजन बना करके भगवान को भोग लगाएं और फिर बहुत प्रेम से उन्हें बेटियों को खिलाएं। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा होगी। इस दिन झूला झूलना बहुत ही शुभ माना जाता है, सौभाग्यशाली माना जाता है। हरियाली तीज के दिन वृक्षारोपण का भी, वृक्ष लगाने का भी बहुत बड़ा फल होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों ने वृक्ष लगाने को बहुत बड़ा पुण्य बताया है। धरती पे यदि आप वृक्ष लगा रहे हैं, पृथ्वी पे आप वृक्ष लगा रहे हैं, तो आप तो प्रकृति को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रकृति को आप हरी भरी कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। लेकिन शास्त्र कहता है यदि हरियाली तीज के दिन आप वृक्ष लगाते हैं तो इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। तो हरियाली तीज के दिन वृक्ष कौन सा लगाएं? क्योंकि पर्व है तो इस दिन वृक्ष भी जो लगाएं वो धार्मिक हो, यानी वो वृक्ष आपके जीवन में कुछ लाभ दे। तो हरियाली तीज के दिन यदि आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो आपके जीवन में पितृ दोष से शांति मिलती है। हरियाली तीज के दिन यदि आप बरगद का वृक्ष लगाते हैं तो आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही साथ में यदि अच्छे स्वास्थ्य चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हरियाली तीज के दिन नीम का वृक्ष अवश्य लगाएं। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और बहुत ही भारी महिमा है बेल वृक्ष लगाने की। यदि हरियाली तीज के दिन आपने बेल का वृक्ष लगा दिया तो आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ में हरियाली तीज के दिन यदि आपने आंवला का वृक्ष लगा दिया तो इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होता है। तो हरियाली तीज के दिन पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, नीम का वृक्ष और आंवले का वृक्ष और सबसे महत्वपूर्ण श्रावण मास में बेल का वृक्ष यदि आपने लगा दिया तो आपके जीवन में बदलाव होते हैं, महादेव की बहुत बड़ी कृपा होती है। तो सभी सौभाग्यवती माताओं को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो, आपके घर में नित्य ही मंगल होता रहे।